अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और आज नाश्ते में बिरयानी मैं सर्व कर रही हूँ, क्योंकि रात को बिरयानी बनी थी और रात से ज़्यादा बिरयानी सुबह नाश्ते में अच्छी लगती है। तो इस बात से मुझसे ज़्यादातर लोग रिलेट करेंगे। और गर्मा गर्म चाय और रात की बिरयानी, मज़ा ही आ जाता है नाश्ते का। बैक टू किचन। और यहाँ पर आज लंच में बन रहा है अरहर की दाल और साथ में बनेंगे कबाब। तो पहले मैं दाल को बनाए ले रही हूँ और कबाब के मसाले को मैं 2 घंटे के लिए कम से कम रखूँगी, उसके बाद ही उसे फ्राई करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ कबाब की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप लोग ज़रूर एक बार अपने घर में बनाइएगा, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही लाजवाब कबाब बन के इंशाल्लाह तैयार होंगे। तो यहाँ पर दाल की तैयारी लगभग हो चुकी है, बस इसमें 2 सीटी आएंगी और हमारी दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो जब तक दाल तैयार होती है तो हम कर लेते हैं कबाब की तैयारी। और यहाँ पर मैंने कुछ सूखे मसाले लिए, जिसमें आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच ज़ीरा, 4-6 लौंग, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, एक जावित्री का फूल। तो बस यही मसाले लिए हैं, इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। और ये देखिए, ये कच्चा पपीता है और ये 2 से 2.5 इंच अदरक है, कुछ हरा धनिया है, प्याज है और हरी मिर्च और कुछ लहसुन के जवे। और सूखे मसाले जो हमने रोस्ट किए थे, जब वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे तब उसको भी इसमें हम ऐड कर लेंगे। और बिना झंझट वाले ये बिल्कुल आसान मेथड है कबाब बनाने का। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत इजी भी लगेगा और इतने मज़ेदार कबाब बन के तैयार होंगे कि सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। और फिर हमारे इतनी देर में जो सूखे मसाले थे वो भी कुछ ठंडे हो चुके हैं, तो इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने आधा किलो कीमा लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्रेन होने दिया था। ये जितना ज़्यादा इससे पानी निकल जाएगा, ये ड्राई हो जाएगा, उतना ही बेटर रहेगा। और इस तरह से जो मसाले पीसे थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। और जब इसमें ये मसाले हम डाल के रखते हैं ना, तो ये कीमा पानी छोड़ता है। और अगर आप अच्छे से इसे ड्राई नहीं करेंगे तो कीमे का पानी प्लस मसाला डलने के बाद का पानी, फिर बहुत सारा पानी पानी हो जाएगा। इसलिए कीमे को बहुत अच्छे से निचोड़ने दें, उसके बाद ही ये मसाले लगाएं। और इस तरह से बहुत अच्छे से मिक्स कर लें इन मसालों को। और फिर इसे ढक के रख दें। जितना ज़्यादा आप इसको रखेंगे उतने ही लजीज कबाब बन के तैयार होंगे। और यहाँ पर देखिए, दाल को मैं घोटे ले रही हूँ, तो दाल घुट जाएगी और फिर उसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में लिया है 3 छोटे चम्मच देसी घी और उसमें चॉप करके डाल दिया है लहसुन। और लहसुन जब हल्का सा पिंक हो जाएगा तब इसमें डालेंगे 2-3 छोटी लाल मिर्च। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और आधा चम्मच डालेंगे ज़ीरा। बस सिंपल इस तरह से मैं फ्राई करती हूँ दाल, तो बहुत ही सौंधी बन के तैयार होती है। और दाल में इसको डाल देंगे। तो जब देसी घी का आप फ्राई करते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दाल की। तो हमारी दाल तो तैयार हो चुकी है। और आज बच्चों ने क्या किया, जिस दिन मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ जैसे कबाब, तो उस दिन वो बाहर से ले आते हैं। और आज वो ले आए एग रोल और सब बच्चों ने खाए एग रोल। तो फिर मैंने क्या किया, कबाब बहुत ही लेट फ्राई करे। और फिर ये देखिए, मैंने 2 बड़े चम्मच ले लिया है बेसन
और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे कलर चेंज होने तक, एक अच्छी सी खुशबू आने तक इसे हम रोस्ट करेंगे। तो देखिए बेसन का कलर भी चेंज हो गया और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो बस इसको ऐड कर देंगे कीमे में, और मैंने 2-2.5 घंटे इसको रखा था। देखिए कितना पानी छूटा है इसमें। और अब डाल देंगे हरा धनिया, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने पीस के डाली है तो मैं अब नहीं डालूँगी, वरना बहुत ही ज़्यादा ये तीखे कबाब हो जाएंगे। और आप प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को प्याज पसंद नहीं है तो मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। और इसको डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इसके कबाब बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसको पहले किसी ट्रे में कबाब बना के फ्रीज़ कर लीजिए। जब कबाब बिल्कुल सख्त हो जाएं तो उनको ज़िप पाउच में रख के आप कम से कम 20 दिन तक भी स्टोर कर सकते हैं। फ्रीज़र में रखना है इसको, और जब आपका दिल करे आप फ्राई कर सकते हैं। और इसके कबाब आपको मोटे बिल्कुल नहीं बनाने हैं, हल्के पतले ही रखने हैं, ताकि अच्छे से दोनों तरफ से अंदर से भी सिक जाएं। तो ये देखिए इस तरह से पतले पतले कबाब बनाने हैं। और फिर मेरे पापू और छोटा भाई आ गया तो मैं उनके लिए चाय बनाने लगी। और सबका पेट भरा था तो लंच तो आज बिल्कुल किसी ने खाया ही नहीं, मैंने भी नहीं लंच किया। तो इस तरह से पूरा सारा खाना बच गया है। तो मैं अब शाम को खाना नहीं बनाऊंगी, यही हमारा शाम को भी चलेगा, मैं सब फ्रिज में रख दूंगी। तो ऐसा अक्सर होता है जब कुछ मीठा बनाओ तो हस्बैंड मीठा लेके आ जाते हैं, और कुछ स्पेशल बनाओ, जैसे आज काफ़ी टाइम के बाद कबाब बनाए थे तो बच्चे रोल लेके आ गए और सबने रोल खा लिया। और यहाँ पर हम लोग सब बैठे बातें कर रहे थे, और एसी की सर्विसिंग हुई है तो माशाल्लाह रूम इतना ठंडा हो चुका, इतना अच्छा लग रहा था, किचन में जाने का ही दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो पड़ता ही है खैर। और देखते ही देखते शाम हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो कबाब फ्राई कर लेते हैं, और पापू और छोटा भाई आया है, उनको भी टेस्ट कराते हैं कि कबाब कैसे बने। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने कबाब फ्राई करे, और दाल तो हमारी बनी रखी थी, बस रोटियां बनानी थी और चावल, और हमारा डिनर तैयार। और इन कबाबों को आप जितनी धीमी आंच पे सेकेंगे उतने ही मज़ेदार और अच्छे से सिक जाएंगे। तो बिल्कुल फुल फ्लेम पे इन्हें ना सेके, वरना ऊपर से ये तले लगेंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे होंगे। तो इस तरह से धीमी आंच पे आप इन्हें सेकें ताकि ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली फ्राई हो जाएं। और पापू और छोटे भाई को तो कबाब इतने अच्छे लगे, बहुत ही तारीफ़ें हो रही थी। और फिर रात को मेरी फ्रेंड आई थी, उनको भी मैंने टेस्ट कराए तो वो भी रेसिपी पूछ रही थी, कि कह रही थी बहुत अच्छे कबाब बने हैं। और फिर उनके साथ हम लोग गए मेला देखने फ़र्स्ट टाइम। और मेले में इतना ज़्यादा शोर था, इतने झूले थे, और वो और मेरी बेटी पीछे पड़ गई कि झूला झूलना है, और मुझे भी बिठा दिया। इतना ख़तरनाक झूला था कि बस दुआएं पड़ रहे थे कि बस किसी तरह ये झूला रुक जाए, और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन ऊपर से जो नज़ारा दिख रहा था मेले का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और हम लोग फ़र्स्ट टाइम ऐसे मेले में आए हैं। बड़ा अजीब सा भी लग रहा था, लेकिन अब बच्चों की खुशी के लिए करना ही पड़ता है। बेटी बहुत ज़्यादा बज़िद थी कि मम्मा चलिए चलिए, तो फिर मैं आ गई। और ये देखिए कितने सारे यहाँ पे झूले हैं, बहुत ही कलरफुल, और लाइटिंग इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि कुछ दिख ही नहीं रहा था कैमरे में अच्छे से।
बस चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।